हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाइड्रोकार्बन हमारा यहाँ पर चैप्टर चल रहा है। उसी श्रृंखला में लास्ट सेशन में एल्कीन पर हम लोगों ने बात की थी। आज के सेशन में एल्काइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एल्काइन क्या है? जब आपका कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड्स दिखाई देता है तो वो एल्काइन की श्रेणी में आता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आप रख रहे हैं, और साथ ही कार्बन कार्बन के बीच में त्रिसहसंयोजी आबंध आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कार्बन यहाँ पर कैसे है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। एल्काइंस हैव अ जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n-2। ठीक है ना? देखो, एल्केन के केस में आपने बोला था CnH2n+2 आपका क्या है? जनरल फॉर्मूला है। एल्कीन के केस में CnH2n हो गया था, और एल्काइन के केस में CnH2n-2 आपका क्या है? यहाँ पर जनरल फॉर्मूला है। यानी आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने हैं उनको 2 से गुणा करेंगे, यानी कि उनके 2 गुने को में से अगर आप -2 कर देंगे तो उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वहां पर उपस्थित हैं। ठीक है ना? इस तरह से एग्जाम्पल क्या क्या है देखो। एल्काइन में सबसे पहला मेंबर, एल्काइन सीरीज का सबसे पहला मेंबर होता है आपका इथाइन। ओके, जो कि होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो, इथेन में सबसे ज्यादा, या आप कहेंगे एल्केन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है ना? सेम अगर आप संगत एल्कीन लेके चलते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड आपको दिखाई देता है। ठीक है ना? अब क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और कम हो जाते हैं। ठीक है ना? तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देन प्रोपाइन आपका आएगा इथाइन के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूटाइन आपका आएगा। इस तरह से आप देखें हेक्सा 1,4 डाई आइन। इसमें क्या है? आपका 2 जगह आपका ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। ओके, एल्काइन शो चेन पोजिशनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म विद एल्काइडाइंस। ओके ना? तो इस तरह से आपका एल्काइन अलग अलग चेन भी दिखाएंगे, पोजिशनल भी दिखाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। ओके, होता क्या है यहाँ पर? जब हमने क्या बोला, कार्बन कार्बन के बीच में बन रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो एक आपका सिंगल बॉन्ड होगा, 2 आपके क्या होंगे? पाई पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये बन कैसे रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं और पाई बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं? कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इस तरह कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, और एक यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना? अब पाई बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? अगर आप 2 पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो कैसे बन रहे हैं? तो वो बन रहे हैं पी कक्षकों के ओवरलैपिंग से। ठीक है ना? तो ये PX हम इसको मान लेते हैं, 2PX है ये सपोज। ठीक है ना? सेम इस वाले कार्बन की भी होगी 2PX, ये 2PY है सपोज, ये भी 2PY। ठीक है, अब कैसे होगा ओवरलैपिंग? PY की और PX की। ठीक है, इस तरह से तो क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना? तो यानी PX कहाँ है? एक्सिस पे है, प्लेन पर। ये आपका प्लेन है, तो यहाँ पर PX वाली ऑर्बिट जा रही है इस तरह। PY की बात करेंगे तो ये आएगा अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ठीक है ना? और प्लेन के ऊपर आपके एक्स है 2PX। तो इस तरह से ये PX जो है ये प्लेन पर है, इस प्लेन पर है। ठीक है, लेकिन जब आप PY की बात करेंगे इसकी, तो ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ठीक है ना? तो इन दोनों की आपस में, एक कार्बन के लिए ये होगा, इसी प्रकार से दूसरा कार्बन है उसके लिए भी ऊपर और नीचे दोनों आपका दिखाई देगा। तो दोनों के बीच में क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, जिससे आपका पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन आप लोग देखते हैं। चलिए, MOPs पर बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
ऑफ एल्काइंस, ठीक है, एल्काइन को बनाने की विधि। पहला है आपका कार्बाइड से, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड से क्या किया जाता है, जल की कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया कराने पर औद्योगिक रूप से इथाइन या इथाइन, जो भी आप इसे लिखते हैं, बनाई जाती, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बाइड आपका कैसे बनता है, ठीक है ना, कोक की अभिक्रिया कराई जा रही है और उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड मिल रहा है। कोक तथा बिना बुझे चूने को गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है, ठीक है ना। कोक तथा बिना बुझे चूने को गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, और कैल्शियम कार्बोनेट को किया जाता है गर्म, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड, यानी जिसको आप बिना बुझा चूना कह रहे हैं, और साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है ना, CaO प्लस CO2, ठीक है। अब यहाँ से क्या लेना है, ये लेना है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, कोक से, यानी कि कार्बन से, ठीक है। और तब आपका क्या बनेगा, CaCO, ओके, यानी कैल्शियम कार्बाइड जिसे आप कह रहे हो, ठीक है ना। CaC2 प्लस CO, ये होगी आपकी अभिक्रिया। अब कैल्शियम कार्बाइड कौन सा है, ये वाला है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। इस कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया आपने क्या कहा, जल से कराई जाएगी, और तब आपको क्या मिलेगा, इथाइन वहां पर प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, चूना पत्थर से बिना बुझा चूना प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये कैल्शियम कार्बाइड है, लिख लेंगे इसको यहाँ पर, कैल्शियम कार्बाइड,
ठीक है ना। अब इस कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया वाटर से कराइए। चलिए जल्दी से अभिक्रिया कीजिए। कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया वाटर के साथ कराने पर एक तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बनेगा ठीक है इथाइन। बैलेंस कीजिए रिएक्शन को। देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन यूजिंग कार्बाइड। कार्बाइड से आप कराएंगे। कार्बाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एल्काइन। कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस की जाती है, जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जो कि आपको क्या दे रहा है, एल्काइन फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया था। आपने बोला ना चूने पत्थर की अभिक्रिया कराने पर या चूने पत्थर से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, वो बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त कर रहे हैं, दैट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किया गया, कोक के साथ अभिक्रिया कराई गई, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड हमें प्राप्त हुआ। कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया इस जल से कराई गई और तब क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2, और C2H2 ही आपका क्या है, इथाइन है। ओके, इस तरह से आपकी अभिक्रिया हो रही है। मीथेन से यहाँ पर आपका अभिक्रिया दिखाई गई है, एक बर्थलोड सिंथेसिस है, जहां पर आपका CH1 प्राप्त हो रहा है। कार्बन के हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर ये आपको बनता है CH4 से, यानी कि जो मीथेन है, मीथेन से भी आपका मीथेन का ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, जिसके बाद इथाइन मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है। बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। इसमें आप जेम एंड विसिनल डाइहैलाइड्स की अभिक्रिया से क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ पर आपको एल्काइन बनते हुए दिखेंगे। Here dihalides undergo alpha beta elimination reaction with NaNH2 और alcoholic KOH to give alkynes। ठीक है ना। यहाँ पर जो आपके डायहेलाइड्स हैं वो अल्फा या बीटा एलिमिनेशन के थ्रू जाएंगे और उसके बाद NaOH के साथ रिएक्ट करके वहां पर KOH, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में आपका एल्काइन बनाते हैं। ठीक है ना। तो विसिनल डायहेलाइड्स है या जेम डायहेलाइड है, जेम डायहेलाइड है तो यहाँ पर आपका कंपाउंड बन रहा है जो कि एल्काइन है। विसिनल डायहेलाइड्स के केस में भी सेम वही हो रहा है। ठीक है ना। इस तरह से आपका एक कंपाउंड है विसिनल का, और विसिनल में क्या है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन ही आपका है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, KBrH2 की प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है और इथाइन आपको बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा 1,1 डाई क्लोरोप्रोपेन आपका है और इससे आपको प्रोपाइन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है। चलिए दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पर सनेट डाइहैलाइड्स। जो मैंने अभी आपको बताया ना, विसिनल और जेम डाइहैलाइड की बात कर, सनिध डाइहैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करने पर
इनका विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता है, करने पर इनका विहाइड्रो हेलोजनीकरण होता है। हाइड्रोजन हैलाइड के एक अणु विलोपित होकर एक अणु विलोपित होकर या विलोपित होने से एल्केनाइल हैलाइड प्राप्त होता है, जो सोडामाइड से उपचार कराने पर इसको आप एल्केनाइल भी लिख सकते हैं, उपचार कराने पर एल्काइन देता है। ठीक है, चलिए क्या बोला मैंने आपके पास है विसिनल डाइहैलाइड 1,2 ट्राइब्रोमो इथेन इसकी अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ H2O की प्रेजेंस में हो रही है। इथेन से आपका इथीन बनेगा, एल्केनाइल हैलाइड आपने बोला ये बन रहा है, इनकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी और आपका एकाइन बनेगा। ठीक है, चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण क्या क्या है। एसिटाइलिन इज कलरलेस गैस हैविंग गार्लिक लाइक स्मेल एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -84 डिग्री सेल्सियस। एसिटाइलिन आपका क्या है, एसिटाइलिन भी जिसको आप कहते हैं, जिसको आप इथाइन भी कह रहे हो, ठीक है ना, वही। तो वो क्या है आपका कलरलेस गैस है। ये पहले भी आपने देखा कि जो आपके जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम थे या कि लोअर एल्कीन एल्काइन जिसे आप कह रहे थे, वो बेसिकली आपके कलरलेस गैस के रूप में आपको दिखाई दे रहे, ठीक है ना। हैविंग गार्लिक लाइक स्मेल, और जैसे लहसुन की स्मेल होती है उसी प्रकार की स्मेल है। बॉइलिंग पॉइंट है -84 डिग्री सेल्सियस। इट इज पॉइजनस एंड लाइटर देन एयर, ठीक है ना, पॉइजनस होता है और हवा से आपका हल्का होता है, ठीक है ना। एल्काइंस हैविंग मोर देन 3 कार्बन एटम्स आर लिक्विड व्हाइल दोज विद मोर देन 14 कार्बन एटम्स आर सॉलिड, ठीक है ना।
3 से ज्यादा कार्बन एटम जिनमें हैं वो लिक्विड स्टेट में आपको दिखाई देंगे, एंड विद मोर देन 14 कार्बन एटम, जिनमें कार्बन एटम्स की संख्या 14 और उससे अधिक है, वो आपको सॉलिड स्टेट में दिखाई देंगे। दे आर लाइटर देन वाटर, ये जल से हल्के होते हैं। एल्काइल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स, एल्कीन बिकॉज ऑफ मोर क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, लीनियर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है, एल्काइंस जो होते हैं उनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स अधिक होते हैं जो उनके संगत एल्कीन या एल्केन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके तुलना में इनमें आपको कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट दिखता है, क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा। जितना अधिक इंटरेक्शन होगा, जितना मजबूत इंटरेक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी का मतलब ज्यादा तापमान, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई। ओके, चलिए देन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, हेलोजिनेशन की बात करेंगे तो इथीन में आपका हेलोजन को हेलोजिनेशन उसका कराया जाएगा, या हाइड्रोजिनेशन की बात करेंगे। ठीक है ना, सेम उसी प्रकार से होगा जैसे एल्कीन के केस में आपने देखा। ठीक है ना, हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, आपका असंतृप्तता से संतृप्तता की ओर आपका मॉलिक्यूल चलता है। ठीक है ना, यानी असंतृप्तता में बेसिकली कमी आती है। एल्काइन से एल्कीन बनेगा, देन लास्ट में एल्केन बनेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजनेशन है जो किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, वही पैलेडियम, आपका निकिल हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सब की प्रेजेंस में होता है और हाइड्रोजन जुड़ते जाते हैं। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजनेशन में आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, आपका ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी एल्काइन है बेसिकली। एल्काइन की अभिक्रिया कराई जा रही है प्लेटिनम, पैलेडियम, निकिल एक्सेट्रा इन सब की उपस्थिति में, यानी हाइड्रोजन को ऐड कराया जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर ऐड हुआ और आपका ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया, यानी एक सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड आपका टूट गया है, तो ये अब एल्कीन बन गया है। एल्काइन से एल्कीन, तो असंतृप्तता में कमी आई। ठीक है, या असंतृप्त से संतृप्त की ओर चला है, ऐसे आप बोलते हैं। देन एल्कीन की फर्दर रिएक्शन होती है सेम वैसे ही, और आपका एल्केन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ये अभिक्रिया आपने एल्कीनों के केस में भी देखी थी। देन यहाँ पर भी आपका जैसे इथाइन है, इथाइन से इथीन बना और इथीन से आपका क्या बन गया, इथेन। ठीक है, प्रोपाइन से आपका प्रोपीन बना है और प्रोपीन से प्रोपेन बन जाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे। हाइड्रोजिनेशन को आप हाइड्रोजनीकरण या डाई हाइड्रोजन का संयोजन इसके अंतर्गत भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका हेलोजन। हेलोजनीकरण भी आप, या हेलोजन से संयोजन। ठीक है ना, रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन से संयोग होकर आपका क्या बन रहे हैं, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बनेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास एक एल्काइन है, X2 1 मोलार इक्विवेलेंट CCl4, सेम वही जैसे आपने Br2 ले रहे थे एल्कीन के केस में, और CCl4 की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई जा रही थी, तो ये हेलो एल्कीन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्दर X2 से रिएक्ट करके हेलो एल्केन आपको बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इन दिस एडिशन इज एंटी एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन इज Cl2 सबसे अधिक रिएक्टिव है, Br2 उससे कम और I2 सबसे कम। ठीक है ना, देन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको, जहां पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है एक। ठीक है ना, लेकिन कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है उसमें, Br2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, और दो जगह आपका क्या बोला है, एंटी एंटी पोजिशन पर आपका क्या आ गया है, Br आ गया। ओके, देन ये फर्दर रिएक्ट करेगा अगर, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपकी अभिक्रिया चल रही है। Addition of HX to alkynes, addition take place according to Markovnikov's rule and anti-Markovnikov's rule। ठीक है, Markovnikov rule आपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है जिस कार्बन में, उस पर आपका निगेटिव पार्ट जुड़ने जाता है। ठीक है, ये वाली अभिक्रिया देख लीजिए, ये हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अभिक्रिया है। ठीक है,
हेलोजन का संयोजन जो अभी देखा हमने, ठीक है ना। क्या हो रहा है आपका, जैसे प्रोपाइन है आपके पास, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसकी अभिक्रिया Br2 से कराई जा रही है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया Br2 से कराने पर आपका क्या बनेगा, दो पोजीशन पर आपका ब्रोमीन आ जाएगा, दो ब्रोमीन जुड़ जाएंगे और एक डबल बॉन्ड आपका हट जाएगा, एक बॉन्ड आपका हट जाएगा, ठीक है ना। CH3C इस तरह से आपका कंपाउंड बन गया। 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपीन, देन अगेन Br2 इससे रिएक्ट करेगा और एक और बॉन्ड आपका टूट जाएगा। क्या हो गया अब, 1,1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। ये कंपाउंड अब आपका फॉर्म हो। और क्या देखा हमने, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ देखा, ठीक है। एडिशन ऑफ HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ देखने पर आपको क्या मिलता है, एल्काइन से जब हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर आपका X आ गया है, ठीक है। अगेन आपकी अभिक्रिया होगी तो X आ गया आपका, ठीक है। जेम डाइहैलाइड आपका बन रहा है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी ऑर्डर इज HI, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम HBr देन HCl, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होगी आपकी। जैसे यहाँ पर ये कंपाउंड है आपका, एल्काइन है ये आपका एक, ये एल्काइन HBr से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर Br जुड़ गया है आपका, ठीक है। एक बॉन्ड हट गया है, ट्रिपल बॉन्ड था डबल बॉन्ड हो गया, अगेन HBr रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड से यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया और Br तो जेम डाइहैलाइड आपका ये बन चुका है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपने एल्काइन की रिएक्शंस देखनी है जो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। बाकी आपके कुछ और टॉपिक रहते हैं, जैसे जल के साथ अभिक्रिया, यहाँ पर भी अल्कोहल बनेगा जैसे एल्कीन के केस में आपने देखा था, और कुछ और रिएक्शन है जिनको आप लोग पढ़ेंगे होमवर्क में। आने वाले सेशन में हम उन्हीं पर आगे बात करेंगे, और बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।